बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक दूरदराज गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक खतरनाक तांत्रिक जादूगर भैरवनाथ रहा करता था। उसके पास काले जादू की इलेक्ट्रिक थी। वह आत्माओं को बुला सकता था, मृतकों से बात कर सकता था और इंसानों को अपनी कठपुतली बना सकता था। गांव वाले उससे डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि हवेली के पास जाए। एक रात गांव से एक लड़का अर्जुन, जो बहुत साहसी था, शर्त में हारकर उस हवेली में गया। हवेली के अंदर जैसे ही अर्जुन ने हवेली में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से गुजरा। अंदर सब कुछ जले हुए कपड़ों और लोबान की बदबू से भरा था। दीवारों पर अजीब तंत्र मंत्र के निशान थे और बीच में एक बड़ा काला आईना लगा था। अचानक वह आईना चमकने लगा। उसमें एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी दिखा, लाल आंखें, लंबी दाढ़ी और गले में खोपड़ियों की माला। वह भैरवनाथ था। कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? उसकी आवाज गूंजती हुई हवेली में फैल गई। अर्जुन पीछे भागना चाहता था, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तांत्रिक का शाप। भैरवनाथ ने अर्जुन को घूरा और कहा, हर 50 साल में मुझे एक बलि चाहिए होती है, और तू वही है। उसने हाथ उठाया और हवेली की जमीन से काली धुएं जैसी आत्माएं निकलने लगीं। अर्जुन ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली, जो उसकी दादी ने दी थी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, भैरवनाथ, नहीं, ये मंत्र नहीं। हवेली कांपने लगी, आईना टूट गया और तांत्रिक आग में जलने लगा। लेकिन जाते जाते उसने अर्जुन को एक चेतावनी दी, मैं फिर लौटूंगा अगले पूर्णिमा को, जब तुम्हारा कोई अपना मुझे बुलाएगा। आज भी गांव में हर पूर्णिमा को हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई तांत्रिक अब भी इंतजार कर रहा है। अगली आत्मा की बलि क्या तुम जाओगे उस हवेली में? भूतिया कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।